नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप किसी के हक का भोजन खाते हो तो इससे क्या परिणाम झेलने पड़ते हैं, किस तरीके से आपका कर्म खराब होता है और इसकी क्या सज़ा आपको मिलती है। दोस्तों, अपने आप में ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो बहुत लोग करते हैं और स्कूल टाइम से ही ये चीज़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। घर में भी ये चीज़ शुरू हो जाती है। अक्सर क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का खाना खा लेता है, दूसरे बच्चे का टिफ़िन निकाल के खा लेता है। स्कूलों में अक्सर देखने को आपको मिलता होगा कि कोई एक बच्चा ऐसा है कि वो दूसरे का टिफ़िन खा लेता है, या कई बच्चे मिलके शरारत करते हैं। कोई एक बच्चा थोड़ा-सा बोदा है, उसका टिफ़िन निकाल के खा लिया सबने मिलके, ताकि वो भूखा रह जाए। दोस्तों, घर में भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आपस में बहन-भाई होते हैं। सपोज़ भाई ने बहन का हिस्सा ज़्यादा खा लिया खाने में से, या बहन ने भाई का खा लिया, या भाई ने भाई का खा लिया, या आपस में जो है दूसरे का हिस्सा मारने के लिए उसने लड्डू ज़्यादा ले लिए, उसको नहीं लेने दिए। तो कहीं न कहीं अगर आप जब भी भोजन की बात आती है, भोजन में अगर आप शुरू में ही अगर ये आदत डल जाती है कि एक बच्चा दूसरे का हिस्सा खाने लगता है या दूसरे के हक का भोजन खाने लगता है, तो इससे होता क्या है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि आपके जीवन में दुर्भाग्य जन्म ले लेता है। और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जो भी लोग बचपन में जिन्होंने भी किसी का भोजन का हिस्सा खाया होगा, किसी को जानबूझ के कम भोजन दिया होगा, या माँ ने दिया कि दोनों भाई बाँट लेना, बहन-भाई बाँट लेना, और खुद ज़्यादा ले लिया, उसको कम दिया जानबूझ के, या दिया उसके उसके लिए और दोनों के लिए खा गए खुद और कह दिया कि कुछ मिला ही नहीं है। तो कहीं न कहीं जो ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं, और अक्सर जैसे दूसरे का भोजन चुपचाप टिफ़िन निकाल के खाना, ये जो प्रैक्टिसेज़ हैं, ये आपको हमेशा दुर्भाग्य में रखेंगी, आपके जीवन में हमेशा परेशानियाँ रहेंगी, दुर्भाग्य जन्म लेता रहेगा। आपके जीवन में कभी भी जो कहते हैं ना कि फुलफ़िलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, एबिडेंस, ये नहीं होंगी। आप हैंड टू माउथ ही जीवन में रहोगे, और कितना ही आप संघर्ष कर लो, आपके साथ ये होगा कि निजी ज़िंदगी में जो आप बड़े हो जाओगे और जब कमाने खाने लगोगे, तो ऐसे बहुत से मंज़र आएँगे कि मुँह तक आपके थाली आई है, किसी ने लात मार दी। वो इसीलिए होगा क्योंकि जो बचपन में आपने बुरा कर्म किया था, किसी का भोजन खाया था, वो उसी की सज़ा कई गुना होके आपको मिल रही होगी। ये मैटर नहीं करता कि आपको इस बात की समझ थी या नहीं थी। अक्सर पेरेंट्स इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। यहाँ तक कि ऐसी गलतियों को शरारत मान के टाल देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो भोजन होता है, इसको इसका हिस्सा खाना, इसको खाना कहीं न कहीं आपके मंगल ग्रह को ख़राब करता है। अगर आप किसी का भी भोजन खाओगे, किसी के लिए भी बना हुआ भोजन आप खा रहे हो, और वो भोजन जिससे जिसकी तृप्ति होनी थी उसकी नहीं हुई, बल्कि आपने तृप्ति कर ली, तो कहीं न कहीं ये पाप भी है, ये एक बुरा कर्म भी है, और ये आपके मंगल ग्रह को इतना ख़राब कर देता है कि फिर उसके बाद आपके जीवन में जो भी आप परिश्रम करते हो, जो भी आप मेहनत करते हो, उसके आपको सही फ्रूट्स नहीं मिल पाते, आपको सही फ़ायदे नहीं मिल पाते। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी का भी गलत नहीं करना, किसी का भी भोजन नहीं खाना, और ख़ासकर चोरी किया हुआ भोजन तो अपने आप में एक विनाश का प्रतीक है। अगर आप किसी का भोजन चोरी करके खा रहे हो, तो आप तो किसी भिखारी से भी बदतर हो, किसी दरिद्र से भी ज़्यादा बदतर हो। आपने कहानी सुनी होगी, सुदामा ने श्री कृष्ण जी के चने जो थे, जो वहाँ पे उनकी गुरु माँ ने दिए थे कि दोनों के लिए, कृष्ण जी के लिए भी, सुदामा के लिए भी, और बारिश में वो फँस गए थे पेड़ के नीचे, तो सुदामा ने क्या किया, वो कृष्ण जी के हिस्से के चने भी खा लिए। और जब कृष्ण जी ने पूछा कि तुम कैसे, तुम्हारा मुँह चल रहा है, तुम चने खा रहे हो क्या? उसने कहा, नहीं, बारिश हो रही है तो ठंड के मारे मेरे मेरे दाँत किटकिटा रहे हैं। तो वहाँ भी उन्होंने झूठ बोला, एक तो भोजन की चोरी करी, किसी का भोजन का हिस्सा खाया भगवान का, और झूठ भी बोला कि भई मेरे दाँत किटकिटा रहे हैं बारिश की वजह से, ठंड की वजह से। और इसका परिणाम क्या हुआ? सुदामा पूरी ज़िंदगी गरीब रहा, अन्न के लिए तरसता रहा, भोजन के लिए तरसता रहा, और वही नहीं, उसका परिवार भी एक-एक दाने के लिए तरसता रहा। हालाँकि भले ही वो भगवान का परम भक्त बना, पूरी ज़िंदगी उसने ईश्वर का नाम लिया, पर जो कर्म होते हैं वो भक्ति से भी आगे माने जाते हैं। आपकी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी अगर आपके कर्म खराब हैं तो। तो इस बात को समझिए कि किसी का भी आप हक का भोजन खा रहे हैं, तो आपको कभी भी जीवन में बरकत नहीं मिलेगी, आप जीवन भर हैंड टू माउथ रहेंगे। बहुत से लोग अपने
जीवन में भी ऐसा करते हैं कि जैसे खाना रखा हो, वयस्क होने पे भी ऐसा करते हैं कि खाना रखा हो, किसी और की प्लेट में से निकाल के अपनी प्लेट में डालना शुरू कर देते हैं। हलवा है, दूसरे की प्लेट में से चुपचाप निकालते जाएँगे, अपनी प्लेट में डालते जाएँगे बातें करते-करते। पालक पनीर है, उसमें से पनीर निकालते जाएँगे, अपनी प्लेट में डालते जाएँगे। चावल है, अपनी में से निकालते जाएँगे, उसकी में से निकालेंगे, अपनी में डालेंगे। मतलब कैसे भी करके उनको ये होता है कि हम भोजन में से दूसरे का हिस्सा कम कर दें और अपना हिस्सा बढ़ा लें। ये जो छोटी-छोटी ओछी हरकतें होती हैं, ये आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपका मंगल ग्रह इतना खराब हो जाएगा कि आपके सारे परिश्रम बेकार हो जाएँगे। आप जीवन में जितनी भी योजनाएँ बनाओगे विफल रहेंगी। यहाँ तक कि आपको बाकायदा ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि आप बहुत परिश्रम करते हो और आपके मुँह तक थाली आती है, कोई लात मार देता है। यानी कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी गेट तक आती हैं और पता नहीं कैसे वो चली जाती हैं, आप तक पहुँच नहीं पाती। पहुँच के भी आप उनको हाथ नहीं लगा पाते। तो कहीं न कहीं ये मंगल के खराब होने के ही परिणाम होते हैं, जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। कभी-कभी जब आप किसी बड़े का हिस्सा खाते हो, कोई आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसके आप हिस्से का भोजन खा रहे हैं, कोई आपके माँ-बाप हैं, उनके हिस्से का भोजन खा रहे हैं, तो इससे आपका सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह भी दूषित हो जाते हैं। तो मंगल तो खराब था ही, सूर्य और गुरु भी खराब हो गया, जिससे आए दिन अड़चनें आना, परेशानियाँ आना, लंबी बीमारियाँ रहना, दिक्कतें लंबी रहना, प्रॉब्लम्स लंबी रहना, पूरी ज़िंदगी उन प्रॉब्लम्स से डील करते-करते निकल जाना। कि मतलब आपके ऊपर कर्ज़ है, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल गई पर आपका कर्ज़ा नहीं उतर रहा। आपको बार-बार कर्ज़ा लेना पड़ता है और उसको चुकाने के लिए आपको गधे की तरह काम करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपको 2 वक़्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें होती हैं, ये बताती हैं कि आपने जो कर्म किए हैं, उसका आप परिणाम भोग रहे हो। भोजन खाना आपको दिखने में लग रहा होगा छोटी-सी चीज़ है कि हमने किसी और का भोजन खा लिया, हमने किसी के हिस्से की चॉकलेट खा ली, हमने किसी के हिस्से का लड्डू खा लिया, पर इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं, बहुत खराब होते हैं। तो इस बात को समझिए, इस बात को गहराई से नोट कीजिए और अपने बच्चों को भी यही तालीम दीजिए कि हमें किसी का भी दिया हुआ भोजन पहली बात है कि किसी के हक का नहीं खाना। कोई हमें उकसाए भी कि इसका ज़्यादा ले लो, इसको कम मिल जाए, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। शुरू से अपने बच्चों को ये तालीम दीजिए कि सिर्फ़ अपना ही भोजन खाना है। किसी के भी हक का आप भोजन खाते हो, किसी एक तरीके से इनडायरेक्टली आप उसका नमक खा रहे हो और जब तक आप उस नमक को चुका नहीं दोगे, आपका कर्म खराब ही रहेगा। जितना ज़्यादा भोजन के माध्यम से अपने ऊपर भार चढ़ाओगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में आप प्रॉब्लम्स बढ़ाओगे। जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ाओगे। तो अपने ही हिस्से का भोजन खाओ, किसी और के हक का भोजन मत खाओ। इस बात को नोट कर लो, चाहे आप शादी-ब्याह में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे घर में हो। आपको जो आपकी प्लेट में आपको मिला है, आपको सिर्फ़ उससे मतलब रखना है कि और अगर आपको किसी ने कहा है कि भई लोगों में बाँट दो, तो भी आप फ़ेयर रहिए। ये मत रहिए खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रख लिया, बाकियों को कम रख दिया, ऐसा मत कीजिए। इक्वली सबको दीजिए जो उसके भोजन है, इक्वली बाँटिए। भोजन के मामले में कभी भी चीटिंग मत कीजिए, कभी भी लालच मत दिखाइए, कभी भी अपने अंदर वो छोटापन मत दिखाइए। जितना ज़्यादा आप छोटापना दिखाओगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में दिक्कतों में बने रहोगे। क्योंकि कहीं न कहीं इससे ईश्वर भी जो है रुष्ट होते हैं और आपके ग्रह भी खराब होते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत-प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी मँगाइए, घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम आपके सभी काम बनने लगेंगे, काला जादू कट जाएगा। अगर आपके काम-धंधे पे यानी कि या फिर आपके आपके पैसे के फ्लो को रोकने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है, तो आप सुपर स्पेशल प्रीमियम धुनी जलाइए, तो हर तरीके का ब्लैक मैजिक जो आपके कैश फ्लो को रोक रहा है, वो हट जाएगा। आपको कैश अपने आप आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, मल्टीपल सोर्सेज़ खुलने लगेंगे। एंड लक्ष्मी प्राप्ति धुनी तो है ही है हमारी जो मशहूर है आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करने के लिए, पैसे की बरकत पैदा करने के लिए, मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए। हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आप अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जलाइए, पैसा ही पैसा आएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कड़ा भी पहन सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, ग्रोथ के लिए, जीवन में खुशहाली के लिए और रक्षा के लिए कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा या कॉल द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।